जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पढ़ते विद रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अंकित भाटी सर के जो आपका 8वें विषय का बुक है, उसमें हम रसायन विज्ञान के सारे क्वेश्चन पढ़ने वाले। ठीक, जो आपके कांस्टेबल और एसआई में पूछे गए वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे पीवाईक्यू के रूप में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, ताकि जब आपका एग्जाम होने आने वाला है कुछ दिन में, तो आपको आइडिया हो जाए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक, और एक बार आपका अच्छे से रिविजन हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब हम वीडियो को अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए पहला क्वेश्चन बताएंगे यहाँ पे, बोरान तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 होता है। ठीक, क्या होता है? 5 होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे, एडीपी का अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है? तो दूसरे का राइट आंसर बताएंगे तो हेक्सेन डाइओइक अम्ल हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, फार्मिक अम्ल HCOOH का आयनीकरण नियतांक कितना है? तो 1.8 इंटू 10⁻⁻4 होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है? तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेयान हो जाएगा। आगे, लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? फेरिक ऑक्साइड, 5वें का राइट आंसर। तो बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं यहाँ पे, मेलोनिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है? तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोपेन डिओइक अम्ल हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, एल्युमिनियम तत्व का परमाणु क्रमांक। देखिए, परमाणु क्रमांक से जरूर क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें। एल्युमिनियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो क्या बोलेंगे? 13 होता है। तो बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे यहाँ पे, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। ठीक, याद रखेंगे ये सब। सेंधा नमक का अपवर्तनांक क्या है? तो बताएंगे। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो 1.54 हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, सल्फर के लिए प्रतीक क्या होता है? तो यस होता है। परमाणु क्रमांक 16 होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे, अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल का पीएच इससे कम होगा। किससे? 5.6 से कम होगा। गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 31 होता है। और इसका जो वो होता है प्रतीक, प्रतीक क्या होता है? Ga होता है। ठीक, क्या होता है? Ga, गैलियम का Ga होता है। आक्जेलिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है? 13 का राइट आंसर बताएंगे तो एथेन डिओइक अम्ल हो जाएगा। एस्टिक अम्ल का आयनीकरण नियतांक कितना होता है? एस्टिक अम्ल CH3COOH, तो इसका होता है 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1.74 इंटू 10⁻⁵ होता है। आगे, कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंधन बनाने की विशेषता क्या कहलाती है? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी श्रृंखलन कहलाती है। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, यानी कि जिसे खाने का सोडा बोलते हैं, या सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 होता है। आगे, इनमें से कौन सा एक आक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? तो आक्जेलिक एसिड किस में होता है? तो होता है टमाटर में होता है, दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, और सिट्रिक अम्ल नींबू में होता है। चींटी के डंक में क्या होता है? एंट स्टिंग, यानी कि इसमें फार्मिक अम्ल होता है। ठीक, HCOOH फार्मिक अम्ल होता है। आगे, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, प्रतीक H होता है। नेक्स्ट, क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? 19 का राइट आंसर वाष्पीकरण बोलते हैं। वाष्पीकरण। परमाणु की संरचना पर काम करने के लिए वर्ष 1922 ईस्वी में किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो नील्स बोहर को दिया गया था। आगे, 20 का राइट आंसर नील्स बोहर। आगे देखते हैं यहाँ पे, नाइट्रिल और ईस्टर के अपचयन द्वारा एल्डिहाइड उत्पादन किस अपक्रिया द्वारा किया जाता है? तो स्टीफन अपक्रिया द्वारा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, यानी कि सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। CaSO4 इंटू हाफ H2O यहाँ पर है आपका। आगे देखते हैं, हीलियम की परमाणु संख्या क्या होता है? तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, हीलियम का परमाणु संख्या क्या होता है?
23 का बोलेंगे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक, हीलियम का हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2 होता है। एटीएम गैस द्वारा प्रयोग में लाए गए डैश को मापने की एक इकाई है, तो क्या इकाई है? तो क्या बोलेंगे? दबाव हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है, दबाव। आगे देखते हैं, किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने की थी। किसने की थी? लुई पास्चर ने। आगे देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है जिसका बोतल और बर्तन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट हो जाएगा। आगे, फास्फोरस के लिए प्रतीक क्या है? अभी मैंने फास्फोरस का बताएगा, पी होता है ना, फास्फोरस का क्या होता है? पी होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे, कांच, साबुन और कागज उद्योग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो जल्दी से बताएंगे यहाँ पे, 28 का राइट आंसर वो होता है सोडियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। आगे, किसी यौगिक में परमाणुओं की संख्या का बहुत सरल अनुपात ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? 30 का राइट आंसर औपचारिक सूत्र। कार्बनिक यौगिकों में अचक्रीय या खुली श्रृंखला वाले यौगिकों को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो उसे बोलते हैं एलिफेटिक यौगिक। आगे, सोडियम धातु को केरोसिन में क्यों संरक्षित किया जाता है? तो बताएंगे यहाँ पे, ऑक्सीजन और जल के साथ उसकी तीव्र अपक्रिया से बचाने के लिए। ठीक, सोडियम को जैसे ही ऑक्सीजन के साथ लाएंगे वो क्या हो जाएगा? जल जाएगा। किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? तो उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। निम्नलिखित में से क्या टेट्राफ्लोरो एथेन को मुक्त मौलिक या परसल्फेट उत्प्रेरक के साथ उच्च दबाव पर गर्म करने पर निर्मित होता है? 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टेफ्लॉन। आगे देखेंगे यहाँ पे, कौन सा पदार्थ रासायनिक अपक्रिया की दर को बदलता है और अपक्रिया के दौरान रासायनिक रूप से अलग रहता है? 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेरक हो जाएगा। आगे, पॉलीपेप्टाइड से अमीनो अम्ल बनने की बहुलकीकरण प्रक्रिया को कौन प्रदर्शित करता है? 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है ट्रांसलेशन। आगे देखेंगे यहाँ पे, अपरमाणु कण प्रोटॉन की खोज किसने की? तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? बोलेंगे यहाँ पे प्रोटॉन जेम्स चैडविक हो जाएगा। 37 का राइट आंसर गलत। प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। ठीक, अलग अलग ऐसे याद रखेंगे आप लोग, भूल मत जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कमजोर विद्युत चालक है? तो कौन सा होता है? 38 का बताइए राइट आंसर। तो होता है बेकेलाइट होता है। ठीक, बेकेलाइट। निम्नलिखित में से कौन एसिटिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत है? तो एसिटिक एसिड किसमें होता है? जल्दी से बताएंगे यहाँ पे, सिरका में होता है। 39 का राइट आंसर बिल्कुल सही है। मीथेन के लिए सूत्र क्या होता है? तो CH4 होता है मीथेन। आगे देखते हैं, ईडीएम तत्व की परमाणु संख्या क्या है? तो 41 का राइट आंसर 49 हो जाएगा। पानी के कितने ग्राम से 1 मोल पानी के अणु बनते हैं? तो 18 ग्राम। आगे, निम्नलिखित में से कौन से बहुलक को विद्युत स्विच बनाने में उपयोग किया जाता है? तो बेकेलाइट होता है। आगे, निम्न में से कौन एक प्रासलिक यानी कि एरोसोल प्रकार का कोलाइड है? तो वो कोहरा हो जाएगा, जिसे फॉग बोलते हैं इंग्लिश में, ठंड के मौसम में दिखाई देता है। परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट रदरफोर्ड को कहा जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पे, निम्न में से किस रसायन में फल की सुगंध आती है? तो एस्टर में बताएंगे आप लोग। आगे देखेंगे यहाँ पे, रसोई के बर्तनों पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष प्लास्टिक उपयुक्त होता है? तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेफ्लॉन होता है वो। आगे, बोरबरी पद्धति के अनुसार एक परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन। आगे देखते हैं यहाँ पे, निम्न में से कौन समस्थानिक नहीं है? तो क्या बोलेंगे? 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सॉरी 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक,
आगे देखते हैं यहाँ पे, ये गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वो परमाणु होता है, मॉलिक्यूल। आगे, अभिकारकों के केंद्रण के संदर्भ में अभिक्रिया की दर का प्रकाशन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? 51 का राइट आंसर बताएंगे, तो कहलाता है दर संबंधी नियम। समान ऊर्जा वाली कक्षाएं क्या दर्शाती हैं? 52 का राइट आंसर बताएंगे यहाँ पे, तो 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, डीजेनरेट। चलिए आगे, परमाणविक या आणविक पैमाने पर द्रव्यमान को मापने की मानक इकाई क्या है? द्रव्यमान को मापने की मानक इकाई क्या है? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई। आगे, आवश्यक प्रतिक्रियाओं या रासायनिक प्रतिक्रियाओं में बने उत्पादों का मात्रात्मक अध्ययन क्या है? तो वो होता है स्क्वाट सॉरी स्क्वाचियोमेट्री। स्क्वाचियोमेट्री होता है। आगे, निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट कहा जाता है? तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेथेनॉल को कहा जाता है। क्लोरोएथीन का सामान्य नाम क्या है? तो 56 का राइट आंसर विनाइल क्लोराइड होता है। कार्बनिक यौगिकों में बॉन्ड की लंबाई और बॉन्ड की ताप धारता को निम्न में से क्या प्रभावित करता है? 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? संकरण। आगे, पराग कणों की बाह्य परत एक्सीन निम्न में से किसकी बनी होती है, जो एक अत्यधिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है? तो 58 का राइट आंसर स्पोरो क्या हो जाएगा? स्पोरोपोलेनिन। आगे देखेंगे अब, संयुग्मित डिकेटोन बेंजीक्विनोन के निर्माण के लिए फिनाल किस अम्ल के साथ ऑक्सीकृत होता है? बताएंगे यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमिक अम्ल। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हाइड्रोजन परमाणु के क्या हैं? तो समस्थानिक है या संभारिक? बोलेंगे यहाँ पे 60 का राइट आंसर, तो समस्थानिक है ये तीनों। आसुत जल विद्युत जल का होता है, तो क्या होता है? आसुत जल विद्युत जल का कुचालक होता है। ठीक, क्या होता है? कुचालक। आगे, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अपक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है कहलाती है? क्या कहलाती है? दहन कहलाती है। कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन के परमाणुओं तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 3:8 होता है। पदार्थ का मूल रूप जिसे रासायनिक अपक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता कहलाता है? तो 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, तत्व कहलाता है। आगे, नाभिक में न्यूक्लियोसोम द्वारा एक दोहरी संरचना का निर्माण कहलाता है? क्या कहलाता है? चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो क्रोमेटिन बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे, क्रिस्टलीय पदार्थ में परमाणु के आसपास अनियमित उपयुक्त अवस्था को किस रूप में जाना जाता है? तो उसे बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट। नेक्स्ट, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की क्रिया कराकर अमोनिया प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? हैबर विधि कहलाती है। क्या? हैबर विधि। वह संगठन जिसमें दो कण संगठन के बाद एक साथ संचलित होते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा पूर्णतः इनएलास्टिक संगठन। नायलॉन 66 के निर्माण में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो बताएंगे इसका राइट आंसर, किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो होता है एडिपिक एसिड होता है। ठीक, एडिपिक एसिड। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? बताएंगे यहाँ पे 70 का राइट आंसर, तो हो जाएगा 4। आगे, किस पोषण को साधारण अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण कर कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो उसे बोलते हैं स्वपोषी बोलते हैं। फिनाइल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 72 का, तो C6H5OH होता है। C6H5OH होता है फिनाइल। निम्न में से न्यूक्लियन किसे कहा जाता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन कहा जाता है। हीटर का मूल तत्व किस पदार्थ का बना होता है? जो हीटर का तार होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। आगे, नॉन सुपर
नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज के रूप में एक दूसरे से जुड़े स्टीरियो आइसोमर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं 75 का? तो इनेंसियोमर्स कहलाते हैं। बेंजीमाइन का सामान्य नाम क्या है? तो 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनिलीन। मरकरी क्लोराइड का खनिज निम्न में से कौन सा है? तो 77 का हो जाएगा कैलोमल हो जाएगा। आगे, किसी तत्व के एक इलेक्ट्रॉन के क्षय की प्रवृत्ति का मात्रात्मक मापक क्या कहलाता है? तो उसे बोलते हैं आयनीकरण तापीय धारिता। आगे देखते हैं यहाँ पे, वह कौन सा पदार्थ है जो उत्प्रेरक की अपक्रिया को बढ़ा देता है? तो 79 का राइट आंसर वर्धक होता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कम से कम व्यावसायिक उर्वरकों में पाए जाने की संभावना है? 80 का राइट आंसर सिलिकॉन हो जाएगा। आगे, फोटोग्राफी में कौन सा रसायन का प्रयोग होता है? तो क्या बोलते हैं उसमें? सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है। किसमें? सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है। आगे, एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है? तो 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नाभिकीय रिएक्टरों में निम्न में से कौन सा जल के पूर्ण विद्युत अपघटन से निर्मित होता है और एक नियंत्रक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो 83 का राइट आंसर भारी जल, जिसका फार्मूला D2O होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। निम्न में से कौन रंग की अशुद्धियों को अवशोषित कर घोल को रंगहीन कर देता है? तो वो होता है एनिमल चारकोल होता है। ठीक, क्या होता है? एनिमल चारकोल। तो आज के लिए इतना ही। इसमें सारे आपके जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पे वैसा ही कांस्टेबल, सारे क्वेश्चन आपने यहाँ पे पढ़ लिया है। ठीक, तो आप लोग बताएंगे आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आगे इसके पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान के, बायोलॉजी के क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक, सारे के सारे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।